मैं मनीष आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपका एम कैंटीन में। 2 हफ्ते से मार्केट बहुत कुछ कर नहीं रही है, एक ही रेंज में घूम रही है और ये है तैयारी बजट के लिए। अब बजट के बाद क्या होगा और कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, उनकी बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या होंगी रेंज जिनको ये तोड़ेगा तो बाजार अपनी एक और नई मूव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्या वो ऊपर की तरफ एक्सपेक्टेड है या नीचे की तरफ, उन सबको भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। सबसे पहले समझ लेते हैं भाई मार्केट कर क्या रही है। देखिए ये है 2 कैंडल पिछले हफ्ते की और इस हफ्ते की, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है अगर रेंज के हिसाब से देखा जाए तो। पिछले हफ्ते का जो हाई मारा था, निफ्टी की बात कर रहे हैं 50 की, तो इसने जो हाई मारा था वो 391 391 का मारा था और लो जो मारा था वो 23,047 का मारा था। इस हफ्ते का हाई क्या है 23,426, यानी कि थोड़ा सा फर्क, और लो क्या मारा है 976, थोड़ा सा फर्क नीचे 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वो भी कुछ ऐसा ही करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो इसका जो हाई था, बैंक निफ्टी का हाई पिछले हफ्ते 49,459 था, जो कि इस हफ्ते 49,650 हो गया, और इस हफ्ते का लो जो है वो 48,074 है, जो कि पिछले हफ्ते 47,898 यानी कि 47,900 कह सकते हैं था। सो भाई ये तैयारी हो रही है 2 हफ्ते से, ठीक है, पोजीशंस क्रिएट हो रही हैं मार्केट में ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ ऑप्शंस के अंदर में इन्होंने हेज क्रिएट करा है इस तरह से कि मार्केट जो है किसी भी तरफ जानी पड़े तो ये अपने आप को सेव कर सकें। सो बड़ा मूव होगा मार्केट में बजट वाले दिन दोनों तरफ का, ये बात याद रखिएगा, और खिलाया जाएगा, रिटेल फंसता हुआ नजर आएगा। हालांकि मार्केट ने अभी डिसाइड नहीं करा है कि किस तरफ जाएगी, क्योंकि यही गेम अगर हम देखें तो सेंसेक्स में भी नजर आ रहा है, लेकिन सेंसेक्स में थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स का हाई पिछले हफ्ते जो था वो 77,319 था और इस हफ्ते 77,337 था, जबकि लो की बात करें तो इस हफ्ते का लो 75,641 और पिछले हफ्ते का लो 76,240 था। तो यहाँ पर थोड़ी कमजोरी दिख रही है। और अगर बात करें क्लोजिंग की तो इस हफ्ते की जो क्लोजिंग है वो 76,190 पे आ रही है, जबकि पिछले हफ्ते 76,619 पे थी। वहीं अगर मिड कैप निफ्टी की बात करें तो इसने हायर साइड पे ज्यादा बड़ी रेंज को तोड़ा है। इस बार का हाई जो है इस हफ्ते का वो 12,390 था, जबकि पिछली बार का हाई 12,300 था, और 12,300 के इंडेक्स में 90 पॉइंट ऊपर चले जाना मार्केट का एक सिग्निफिकेंट मूव होता है। तो इसने हायर साइड पे मूव करा है, जबकि मिड कैप में ही माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा गिरावट या खतरनाक मूव आता हुआ नजर आएगा। अब लो की बात करें तो लो जो है मिड कैप निफ्टी में वो 11,750 का इस हफ्ते मारा है, और पिछले हफ्ते की बात करें तो 11,790 लगभग 789.10 का लो मारा था। तो मार्केट नीचे की तरफ में नहीं मूव करी है यहाँ पर अगर बात देखा जाए तो, या ये कहा जाए कि नीचे की रेंज को इसने बहुत ज्यादा ब्रीच नहीं करा है, लेकिन ऊपर की तरफ में हुआ, यानी कि यहाँ बाइंग हो रही है। तो यहाँ पर कुछ तो है जो पकड़ा जा रहा है आने वाले समय के लिए, और बजट में क्या होने वाला है उसकी तैयारियां चल रही हैं, और ये उसी के तहत में सेक्टोरल शिफ्ट चल रहा है। अपने कुछ शेयर जिनमें उनको खतरा है, जिसके अंदर समझा जा रहा है वो लोग अपनी समझ से, वो लोग मतलब स्मार्ट मनी, द बिग मनी और एफआईआईज एंड ऑल दो स्टफ, कुछ ऐसे शेयरों को निकाल रहे हैं जिनके बारे में उनको ये पता है कि उनमें बजट के बाद नुकसान हो सकता है। सो अभी मेरी समझ से इस बात को नोट करते हुए समझदारी ये होगी कि इस समय पे बाइंग ना करी जाए, ये ज़्यादा खतरनाक होगा। हम लोग वेट करें अगर बजट के आने का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बजट में जो होने वाला है वो हमें तो नहीं पता चल सकता, पहली बात, और हम लोग अगर कयास भी लगाएंगे तो दिक्कत होगी। हालांकि मेरी समझ से अगर समझा जाए तो मुझे लग रहा है कि आने वाले बजट के अंदर में इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जिसको फायदा मिलता नजर आए, और ऑटो सेक्टर में भी थोड़ी सी शायद उम्मीद रखी जा सकती है। इसके अलावा बहुत कहीं और ज्यादा स्पार्क तो दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। ऑटो सेक्टर में काफी नुकसान हो रहा है इस समय, तो वहां दिक्कत आ सकती है, या वहां पर थोड़ा इस तरह का सपोर्ट आ सकता है जिससे कि शायद थोड़ा फायदा हो। हालांकि ये गवर्नमेंट इज नॉट नोन फॉर दिस, बल्कि कोई डेंट ही पड़ जाए ऑटो सेक्टर पे तो बड़ी बात नहीं होगी। सो सावधान रहिएगा। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में मुझे लग रहा है डेटा को देखते हुए और समझते हुए कि वहां पर थोड़ी तेजी आती हुई नजर आ सकती है आफ्टर दी बजट।
अब अगर समझने की कोशिश करें टेक्निकली क्या लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो निफ्टी की बात अगर शुरू करें तो 23,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि नीचे की तरफ में थोड़ा झटका मारे तो 22,970 या 950 मैक्सिमम, ये वो लेवल है जिस तक जा सकती है मार्केट। तब तक समझा जाए कि गेम अभी चालू नहीं हुआ है और बजट वाला गेम होता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो इसके चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इस बार का बजट जो है वो शायद कुछ ज़्यादा पॉपुलस बजट बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इलेक्शंस हैं जिसके तहत में वो कुछ इस तरह का बजट हो जो मार्केट को धक्का देता नजर आए। तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर 22,970 टूटता है तो मार्केट में थोड़ा नुकसान हो सकता है, थोड़ा और नुकसान, यानी कि 3 से 5% का डिप और हम देख सकते हैं आने वाले समय में पोस्ट बजट। अगर बजट में कुछ ऐसा आता है जो कि हिट देता है मार्केट को, तो इकोनॉमी हमारी अभी इस समय थोड़ी टाइट चल रही है, काफ़ी नुकसान है। ग्लोबल भी थोड़ा दिक्कत चल रही है क्योंकि रुपये की वैल्यू गिर रही है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। ट्रंप के आने के आसार जो थे वो बाद एक्सपेक्ट किए जा रहे थे कि मार्केट जो है वो ग्रो करेंगी, तो वो यूएस की मार्केट्स में थोड़ी तेज़ी तो आ रही है, लेकिन असर हमारी मार्केट पे कम ही नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। और ट्रंप साहब के साथ जिस तरह की दोस्ती मोदी साहब से बात करी जा रही थी, जिस तरह से समझी जा रही थी, इस बार उसके वैसे भी लक्षण कम ही नज़र आ रहे हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा हमें मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो आने वाले समय में थोड़ा सा सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक और करेक्शन आ सकती है बजट के बाद, जो कि 3 से 5% या उससे ज़्यादा डिपेंड करता है। बट अगर आ जाती है पहले तो 3 से 5% तो कम से कम मानी ही जा सकती है। सो उसकी तैयारी रखें। बट ये एक अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज लॉन्ग टर्म होराइजन की अगर हम बात करें तो हम बहुत अच्छी इकोनॉमी है, बहुत लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप देखें 3 से 5 साल से ज़्यादा का अगर आपका व्यू है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। और इस समय पे ये शेयर्स जो मिल रहे हैं ये काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा कर कर अगर बाइंग कर सकते हैं तो ये शायद वो समय होगा जब आप थोड़ी थोड़ी बाइंग शुरू कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट इवेंचुअली तो ऊपर ही जाएगी, मे टेक सम टाइम, बट अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का होराइजन है तो काफ़ी टाइम बाद ऐसा डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है। बहुत सारे शेयर्स हैं ऐसे प्राइसेस पे मिल रहे हैं जो ब्लू चिप वाले खासतौर पे, जो इस प्राइस पे आमतौर पे नहीं अवेलेबल थे और उम्मीद भी नहीं की जा रही थी आज से 6 महीने पहले की बात करें तो, कि ये मिल जाएंगे। हालांकि अगर आप पहले से फंसे हुए हैं तो इस समय पे समझदारी बेचना भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और ज़्यादा गिरावट आगे आएगी ऐसा भी नहीं समझा जा रहा है। क्योंकि 3 से 5% की गिरावट में अगर हम बात करें तो ब्लू चिप्स के अंदर में या मिड कैप थोड़ा खतरनाक है, उसकी बात कर सकते हैं, लेकिन ब्लू चिप या दूसरे शेयरों की बात जो हाई वैल्यू शेयर, हाई बीटा शेयर्स कहलाते हैं, उसमें सावधानी बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होगी। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं तो फ़ायदा दे सकती है। हाउएवर छोटे समय के लिए या मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर में बहुत सावधानी पूर्वक बाइंग करने की ज़रूरत है। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में भी बहुत से हिडन जेम्स निकलेंगे जो बहुत बहुत फ़ायदा उठाते हुए नज़र आएंगे और काफ़ी तेज़ या काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आएंगे आने वाले 2 से 3 साल में। कुछ अपना सेक्टर भी बदलते हुए नज़र आएंगे, कुछ अपना होराइजन फ्रॉम स्मॉल कैप टू मिड कैप या माइक्रो से स्मॉल कैप में आते हुए नज़र आएंगे। तो ये होने वाला है, बट क्या होगा इसको समझने के लिए बेहतर ये होगा कि बजट तक इंतज़ार करें। लेवल्स की बात कर लेते हैं बड़े वाले होराइजन पे। अगर बात करें तो 23,000 टूटने पर या 23,000 की जगह 22,950 ज़्यादा अच्छा रहेगा, सोचकर चलें। इसके टूटने पर कहाँ तक जा सकती है मार्केट, तो इसके टूटने पर मार्केट में नीचे 22,500 का लेवल खुलता है, और अगर वहाँ भी न रुके मार्केट तो 21,950 से 21,685 ये है वो लेवल जहाँ पर कि बड़ी सपोर्ट बाइंग वाली मिल सकती है मार्केट को आने वाले समय में। हो सकता है क्या यहाँ तक जाएं, ये पता चलेगा जब बजट आ जाएगा उसके बाद ही, उससे पहले ऐसा नहीं सोचा जा सकता। मगर आपको अपडेटेड रहना है कि किन लेवल्स हैं जिन पे आपको बाइंग करनी है, क्योंकि ये बजट के लिए बना रहा हूँ, सो बेहतर ये होगा कि उन लेवल्स के बारे में आपको पता रहे। अब क्योंकि मिड कैप में माना जा रहा है कि खतरा हो सकता है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं कि कहाँ तक क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। मिड कैप के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो अभी बजट तक के लिए बोल रहा हूँ काफ़ी दूर है। 12,087 के पास अभी मार्केट चल रही है। 11,790 का लेवल बनता है या 11,750 को मानकर चलिए। इसको ब्रेक करने की स्थिति में मिड कैप के अंदर में और बड़ी गिरावट या करेक्शन आती हुई नज़र आ सकती है। उससे पहले ये यहीं तक साइडवेज या
सेक्टोरल शिफ्ट के तहत में कुछ दिन नीचे कुछ ऊपर इस तरह से करता हुआ नजर आ सकता है। ऊपर की तरफ में अगर हम बात करें तो रेंज इसके ऊपर 12,990 या 13,000 मान सकते हैं। तो 12,000 से 13,000 की जो रेंज है इसके अंदर ये काफ़ी टाइम बिता सकता है आने वाले समय में, इवन आफ्टर बजट तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब खतरे की बात कम होगी। लेकिन खतरा तब शुरू होता है अगर ये नीचे की तरफ में तोड़ता है 11,790 या 750 का लेवल। ये क्रिटिकल लेवल रहेगा आने वाले समय के लिए। अगर इसने इसको तोड़ा तो ये 11,000 को टेस्ट करता नजर आएगा और 11,000 पे एक अच्छा बेस बना हुआ है। मंथली चार्ट है ये, यहाँ पर अगर आप देखें तो 2024 फरवरी की बात करें तो लगभग यहीं पे थे और उसके बाद करीब करीब मई के महीने तक यहीं रहे थे। मई के महीने में जाके मिड में हमने ये पार करा था। उसके बाद फिर जून में एक बार हमने डिप मारा था और फिर वापस इसके ऊपर गए थे। सो ये एक लेवल बनता है 11,000 का, जो कि 11,000 से 11,100 का, जो कि आने वाले समय के लिए काफ़ी क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट माना जाएगा। क्योंकि अगर कमज़ोरी इससे ज़्यादा बढ़ी तो मिड कैप में जिस तरीके से बढ़त आई थी उस तरीके से गिरावट भी आ सकती है। और सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला सेक्टर यही है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला इंडेक्स यही है। अगर इसकी बात करें तो ये मार्च 2023 में लगभग 6,600 के पास था। और बात करें अगर इसके हाई की तो इसने हाई 13,459 का मारा, यानी कि आप समझ लीजिए 100% से ज़्यादा इसने 2 साल में रिटर्न दिया है, विच इज़ वेरी वेरी हाई फॉर अ इंडेक्स। ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इसमें बढ़ चुके हैं। अगर इसमें गिरावट आती है और लेवल बताया आपको इसको तोड़ता है तो ये खतरनाक हो सकता है, यहाँ सावधान रहिएगा। और वैसे भी मार्केट जब गिर रही हो और ऐसा मौका हो तो ब्लू चिप्स के अंदर हाथ डालना ज़्यादा समझदारी होती है। क्योंकि आने लंबे समय में अगर देखा जाए मार्केट जब करेक्शन देती है तो भाई सबसे पहले जब वापस रिकवरी आती है तो ब्लू चिप्स ही चलते हैं, हाई बीटा स्टॉक्स ही चलते हैं, बड़े वाले स्टॉक्स ही चलते हैं। सो अभी काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, जिनमें कि अभी अच्छे प्राइजेस मिल रहे हैं। इवन रिलायंस की बात करें 30% नीचे मिल रहा है। टाटा मोटर्स की बात करें बहुत सस्ता हो रखा है। बात करें अगर बैंक्स के अंदर में तो ICICI बैंक में भी एक अच्छी खासी करेक्शन आ रखी है। हाई मारा उसने 1362 का और अभी 1209 पे मिल रहा है, हालांकि ये भी और टूट सकता है। HDFC अभी बहुत महंगा है, इसमें बहुत बड़ी कोई करेक्शन आई नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जिनको हम देख सकते हैं जो कि काफ़ी दमदार दिख रहे हैं। IT सेक्टर के टॉप गेनर्स की बात करें या टॉप शेयर्स की बात करें तो TCS और इन्फोसिस काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। हालांकि चाल जो दिख रही है वो विप्रो में आती हुई नज़र आ रही है, सो उसको भी आप देख सकते हैं। ये कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे शेयर्स हो सकते हैं अभी की प्राइस को देखते हुए। टाटा मोटर्स जैसा मैंने बताया वो भी एक अच्छा शेयर है। मारुति थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अभी उसके अंदर में बाइंग समझदारी नहीं है, उसमें करेक्शन शायद अभी आनी है। लेकिन टाटा मोटर्स 1180 मारने के बाद अभी 730-34 के लेवल पे मिल रहा है और इसका एक अच्छा बेस 600 के आसपास बना हुआ है। 600 को ये तोड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सो एक अच्छा लेवल फॉर टू स्टार्ट बाइंग हो सकता है ये फॉर लॉन्ग टर्म मेरी समझ से। बजाज ऑटो में भी काफ़ी अच्छी मजबूती दिख रही है, काफ़ी करेक्शन आ चुकी है, मजबूती नहीं दिख रही, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये ऐसे लेवल पर दिख रहा है जहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है। काफ़ी नज़दीक टू दैट लेवल है, अभी 8,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 7,630 या 600 का लेवल है जहाँ पे इसकी एक अच्छी सपोर्ट बनती है मेरी समझ से। और यहाँ पर ये रुकता हुआ नज़र आ सकता है। अगर आप इंतज़ार करना चाहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि इस प्राइस को कैसे ट्रेड करना है ये आप सोच सकते हैं। मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ यहाँ पर ये टेक्निकल्स को देखकर अपनी समझ से बता रहा हूँ, इसे किसी भी तरह की रिकमेंडेशन ना समझा जाए। माय रिक्वेस्ट टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र या यूज़ योर डिस्क्रिशन। इससे पहले कि आप कोई भी निर्णय लें किसी भी तरह की रिकमेंडेशन ना समझा जाए उसे, जो कुछ भी इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। मारुति के बारे में जैसे मैंने बताया कि गिरावट के बाद थोड़ी इस पर रिकवरी आ चुकी है। अगर आप इसको देखें तो भाई ये ऊपर जा रहा था, काफ़ी ऊपर तक गया, फिर नीचे आया और उसके बाद ही काफ़ी अच्छी रिकवरी ले चुका है। हालांकि इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल बनता था वो 11,700 के करीब का बनता है और ये वापस उसके ऊपर आ चुका है। हालांकि इसने लो जो बनाया है वो 10,600 का बनाया है और ये भी एक अच्छी सपोर्ट बनती है इसको आइडली। अब जो दिखाई देता है सपोर्ट इससे अगला वाला वो 10,000 के पास बनता है।
तो 2000 के करीब का इसमें रिकवरी आ चुकी है, करीब 1000 रुपये से ज़्यादा की इसमें। तो अगर ये वापस नीचे की तरफ आता है तो यानी कि अपने लो को तोड़ने के बाद ये 1000 और तोड़ सकता है, 10,000 की रेंज में आ सकता है, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। बट अगर बजट में ऑटो के साथ कुछ होता है तो, और क्योंकि ये बड़ा हुआ है सो इसलिए इसमें मैंने बताया कि भाई अभी बाइंग ना करें तो समझदारी है। बाकी आप जैसा ठीक समझे, ये भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है। हालांकि अगर बात करें इसके हाई की तो इसने करीब 12,690 का हाई मारा था, या 13,700 का, इनफैक्ट माई अपॉलॉजीज, और 13,700 से ये अभी इस समय 11,967 यानी कि लगभग 12,000 पे मिल रहा है। सो सारे बड़े शेयर्स, ये वो दिग्गज शेयर हैं जो कि निफ्टी 50 में हमेशा बने रहते हैं और मार्केट इसी से चलती है। अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट के बारे में उम्मीद की जा रही है कि 30,000 छुएगी, 25,000 पार करेगी, 30,000 छुएगी कि 50,000 जाएगी, या आने वाले 10 सालों में 1 लाख पहुंच सकती है। तो वो ये शेयर दिखाई देते हैं जो आने वाले समय में मार्केट को चलाते जाएंगे, यानी कि इनकी वैल्यूएशन तो बढ़ती हुई नजर ही आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो कुछ बता रहा हूं ये आपके फायदे में होगा। बाकी इसके अलावा ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग की नज़र से देखा जाए तो भाई मार्केट में जो निफ्टी इस समय जो चल रहा है उसके अंदर में अब जो है इम्पॉर्टेंट लेवल वो 23,050 का बनता है, इसे नहीं तोड़ना चाहिए इसे। और ऊपर की तरफ में 23,130 इसके ऊपर आता है तो ये फिर से बाइंग की पोजीशन ले सकता है और थोड़ा और ऊपर जा सकता है। थोड़ा और ऊपर जाता है अगर अगले हफ्ते तो 23,200 और 23,000 ऊपर 500 मैक्सिमम तक जाने की उम्मीद रखता है। हालांकि बीच में 23,263, 320 और 392 ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे और ऊपर 475 से वो जोन शुरू हो जाता है जहां पर सेलर्स बैठे हैं या प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही है। मार्केट पिछले 2 हफ्ते से इसी रेंज के पास जाती है और वापस से लुढ़क जाती है। सो ये रेंज शुरू होती है 23,475 से 590 के बीच तक, यहाँ तक मार्केट में दम नज़र आ सकता है। और अगर इसके ऊपर चलते हैं तब फिर असली खेल शुरू होगा, जो कि उम्मीद की जा रही है कि बजट के बाद ही होगा। हालांकि अगर नीचे की तरफ चलते हैं, जिसके चांसेस हो सकते हैं, बार बार हालांकि सपोर्ट ले रही है, मार्केट को टूटने नहीं दिया जा रहा है, तो वो लेवल 23,050 पहली सपोर्ट और उसके बाद फिर 23,000 से नीचे की तरफ में 22,970 का लेवल बनता है, जिसको तोड़ने के बाद ये मार्केट और नीचे जा सकती है। और अगर ये नीचे जाती है तो फिर दोबारा बड़ा सपोर्ट जहां पर मिलता नजर आता है वो बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन 22,770 का लेवल है और यहाँ से एक खासा बड़ा लेवल है जो कि लगभग 22,570 तक सपोर्ट का रेंज है। यहाँ पर बायर्स बैठे हैं और यहाँ पर मार्केट को बचा लिया जाना चाहिए। अगर ऊपर वाला लेवल टूटता है जो कि 23,050 या 23,100 से 22,970 का लेवल बनता है, सो आप इस तरह से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से देखना चाहते हैं मेरी समझ से। बाकी दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज बी वेरी कॉशियस बिफोर यू टेक एनी डिसीजन और consult your financial advisor. Use your discretion as and when you take any decision on trading or buying or investment. यहाँ पर हम किसी भी प्रकार की recommendations नहीं दे रहे हैं। With this I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.